नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपकी दोस्त अनुप्रिया। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं यूरेका फॉक्स की जो वैक्यूम क्लीनर है उसका रिव्यू। ये सबसे लोएस्ट वाली रेंज का है, जो सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेना जो है वो सोचते हैं। अगर आप जो है बिगनर हैं और एक नया वैक्यूम क्लीनर ढूंढने का सोच रहे हैं, यूज़ करने का सोच रहे हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्योंकि आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे या अमेजोन पर भी जाएंगे तो आपको काफ़ी सारों में से सबसे पहले जो है वो यूरेका फॉक्स का ही दिखेगा। यूरेका फॉक्स जो है काफ़ी जानी मानी जो है ब्रांड है, काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए इसका रिव्यू जो है वो देखते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ मैं जब सर्च कर रही थी तो मुझे 8000 वाला जो सबसे महंगे वाला, इससे एडवांस वर्जन वाला है, उसके देखने को मिले। इस वाले का मुझे देखने को नहीं मिला। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ रिव्यूज़ जो है इसका शेयर करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए कि आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप वैक्यूम क्लीनर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको पहले इसका पर्पस सोचना है कि आपको किस पर्पस के लिए ये चाहिए। देखिए, अगर आप जो है कोई भी वैक्यूम क्लीनर जो है ढूंढ रहे हैं जो कि कॉम्पैक्ट हो, अफोर्डेबल हो और इसके साथ साथ आपको जो है कन्वीनियंट हो यूज़ करने का, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपका पर्पस क्या है, आपको किस लिए चाहिए, तो आप या तो बड़े से बड़ा उठा के ले आएंगे या छोटे से छोटा, जो कि आपके जब वो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा नहीं उतरेगा तो आप उसको खराब बोल देंगे, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस पर्पस के लिए चाहिए। पर्पस इन द सेंस कि फ्लोर क्लीनिंग के लिए चाहिए, आपको वेट एंड ड्राई वाला चाहिए, या फिर आपको जस्ट थोड़ी बहुत डस्टिंग के लिए चाहिए, या सोफा के लिए चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए, आपको बेसिकली ये डिसाइड करना है। अब जैसे कि मेरे घर में आप लोग अगर मेरा हाउस टूर देखा है या मेरी क्लीनिंग वीडियोस देखी हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं खुद से काम करने में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे डस्टिंग अपने हाथों से करना ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन वैक्यूम क्लीनर जो है वो ज़्यादातर वैसे मैं वॉशिंग मशीन में ही कर्टन वॉश कर देती हूँ, लेकिन कर्टन हम हर 3 मंथ्स पे वॉश करेंगे या हर मंथली वॉश करेंगे। इन्हें रेगुलर बेसिस पे हर 15 दिन में वॉश नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा वॉश करने से खराब भी हो जाते हैं, लंबे समय तक चलते नहीं है ना। तो वैक्यूम क्लीनर क्या काम करता है, आप हर 15 से 20 दिन में या 1 महीने में वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल अपने कर्टन्स को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में फैब्रिक सोफा है तो उसे क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फैब्रिक डाइनिंग टेबल है तो उसे इस्तेमाल करने के लिए, मतलब चेयर्स जो होती हैं डाइनिंग टेबल की वो फैब्रिक की है तो उसे क्लीन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप किस लिए अपने गद्दों की, जो गद्दों के अंदर डस्ट घुस जाती है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर छोटी छोटी चीज़ें जो घर में होती हैं उनको क्लीन करने के लिए भी वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अब अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है या फिर आपको करना है रेगुलर बेसिस पे, आपको फ्लोर क्लीन करना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं है, जैसे कि बाहर अब्रॉड में लोग सिर्फ झाड़ू पोछे की जगह पे सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को डिसाइड पहले ये करना है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आपका पर्पस छोटा है जैसे कि मेरा है, मुझे ज़्यादातर जो वैक्यूम क्लीनर चाहिए था वो कारपेट्स क्लीन करने के लिए चाहिए था, जो छोटे कारपेट्स होते हैं, और बड़े वाला हम वॉश ही करते हैं। छोटे कारपेट्स होते हैं जो कि आपने देखा भी होगा, जो हमारे नियर बाय होते हैं, जैसे बेड के पास में रनर हो गया, या फिर आप सेंटर टेबल के नीचे अपना कारपेट मतलब रखते हैं, उसको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर मैं सोफा या डाइनिंग टेबल के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसके अलावा मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार जो है वो रेलिंग को क्लीन करने के लिए, जो कि हमारी स्लाइडर डोर है उसकी रेलिंग के अंदर थोड़ा कूड़ा फंस जाता है तो उसके लिए, या फिर हमारी जो विंडो स्लाइडिंग विंडोज़ है उसमें से डस्ट निकालने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादातर इन्हें इस्तेमाल करती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा काम नहीं है कि मैं इससे जाले निकाल रही हूँ या इससे मैं और भी चीज़ें कर रही हूँ। अगर आपने मेरा घर देखा है, मेरे घर में ज़्यादातर चीज़ें जो है वो ऐसी नहीं है कि उसमें डस्ट घुस जाए, राइट। जैसे मेरे बेड भी हैं वो सिंपल से हैं, और जो छोटी छोटी जगहें या डिज़ाइन बने होते हैं वैसा कुछ नहीं है। एक नॉर्मल कन्वीनियंट सा मेरा घर है जो कि मैंने खुद से डेकोरेट किया है, खुद से बनाया है, क्योंकि मैं चीज़ें ज़्यादा इकट्ठा करने में बिलीव नहीं करती हूँ। ऑब्वियसली मैं ब्यूटी ब्लॉगर हूँ तो थोड़ा बहुत सामान आ ही जाता है। तो मेरा पर्पस ये था। अगर आपका पर्पस ज़्यादा है कि आपको फर्श क्लीन करने हैं, ये सब करने हैं, तो आप इस वीडियो को टोटली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। ये जो मैं आपको यूरेका फॉक्स का वैक्यूम क्लीनर के बारे में बता रही हूँ, जिसकी इमेज यहाँ पर है,
वो जो है सिर्फ आपके छोटे मोटे पर्पस को क्लीन करेगा। अब आगे इसके फायदे, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं, इसकी अटैचमेंट के बारे में बात करते हैं, और ये कितना कन्वीनियंट है और किन लोगों को इसे इस्तेमाल करना चाहिए वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक इसे ढूंढ रहे हैं कि आप हर एक चीज़ इससे कर ले या 20 से 25 मिनट से ज़्यादा इसे चलाए, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर लीजिए। ये उस चीज़ के लिए नहीं है बिल्कुल भी। आप इसे मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तक चला सकते हैं। अगर आप 2 घंटे के लिए पूरा घर साफ करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देगा। तो अगर आपको इसे इस्तेमाल करना है तो आपको जो है सिर्फ 15 मिनट के एक दिन छोड़ के या दिन में 2 बार इसे इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। अगर आप कार को भी डीप क्लीनिंग के लिए या अच्छे से क्लीन करना चाहते हैं तो भी ये गर्म हो जाता है, तो आप उसके लिए भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऊपर की डस्ट के लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बता, ये 5 से 6 अटैचमेंट्स के साथ आता है। इसके अंदर कॉम्बिनेट मतलब जो वैक्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि मशीनरी जो है वो सिर्फ 800 वॉट की है। 800 वॉट मतलब 250 वॉट का तो हमारा स्ट्रेटनर ही होता है और वो भी 15 से 20 मिनट चल रहा है, तो आप इससे कितना ही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कितना ही खींचेगा। और अगर मैं बात करूँ कि आपको जो है छोटी छोटी, अगर आपके घर में किसी को डस्ट एलर्जी है तो इसका वैक्यूम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वैक्यूम अंदर से डस्ट को निकाल दे। या अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे आपके घर में डस्ट जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है, तो भी ये आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने घर की डस्टिंग नहीं करते हैं तो ये इतना अच्छे से आपको फायदा नहीं देने वाला है। अब यहाँ पर इसका जो वो मोटर वॉट है वो 800 वॉट का है। वेट जो है वो 2.5 किलो है। 2.5 किलो में आप एक्सपेक्ट करिए कितना ही आपको देगा ये। और इसका प्राइस जो है मैंने कुछ अराउंड 3000 या 3200 के अराउंड इसे परचेज किया था, लेकिन इसका मैक्सिमम प्राइस जो है वो 3500 रुपये है। अमेजोन पे आपको अच्छे खासे छोटे डिस्काउंट पे मिल जाएगा, मतलब डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। इसका अटैचमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये इस तरीके का है। इसके साथ आपको आगे लगाने के लिए ये मिलता है और एक आपको इस तरीके का फिल्टर मिलता है। फिल्टर को आपको इसके अंदर लगा देना है। बहुत इजी है मतलब इसे लगाना, कुछ इस तरीके से आप आराम से इसे लगा सकते हैं और आराम से ये निकल जाता है। यहाँ पे डस्ट जो है एक्यूमुलेट हो जाती है और यहाँ से डस्ट जो है वो अंदर ये सक करता है। तो आपने इसको लगाया और यहाँ पे आगे से इसको इस तरीके से आपको लगाना है। आपको मिलता है यहाँ पे फ्रंट पे आपको इसे अटैच करना है कुछ इस तरीके से। बहुत ईजिली ये लग जाता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जस्ट हल्का सा लगाया और जब इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको पाइप लगती है, यहाँ से इसका वैक्यूम पार्ट है और यहाँ से ये एग्जॉस्ट निकलता है। वायर आपको अच्छी खासी लंबी वायर मिल जाती है जिससे कि आप बेड पे या कहीं पे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसे यूज़ कर ले तो यहाँ से बटन दबा के आप इसे निकाल सकते हैं। एक खास बात इसकी ये है कि आराम से आपकी जो डस्ट है वो इसे निकालिए, डस्ट को फेंकिए और बस टैप के नीचे से रख दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और आराम से ये सूख भी जाता है। इस अटैचमेंट के साथ आपको एक वायर मिलती है जो कि इस तरीके की एक लंबा नोजल मिलता है। फ्रंट पे ये अंदर जाता है और यहाँ से ये इसका वैक्यूम एरिया है। वैक्यूम एरिया के साथ आपको अटैचमेंट काफ़ी सारी मिल जाती है जो कि फ्लोर क्लीनिंग है, डस्ट वगैरह अगर फ्लोर पे गिरी हुई है, काफ़ी सारी मिट्टी है तो उसे ये अच्छे से कंज्यूम कर लेता है। उसके साथ साथ अगर आपको इसे बड़ा करना है तो बड़े करने के लिए भी आपको दो पाइप्स दी जाती हैं। इसके साथ साथ आपको जो है एक ये कर्टन क्लीनर या आप कारपेट क्लीनर या फिर आप सोफा क्लीनर के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे यहाँ आगे लगाना है आपको। इसके अलावा आपको ये मिलता है, अगर आपको जाले वगैरह निकालने हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको जो है ब्रश चाहिए, मतलब अगर आपके घर में भी स्लाइडिंग डोर है, मॉस्किटो मैश है, तो उसे क्लीन करने के लिए या आपको जो आपका चेयर वगैरह क्लीन करने के लिए आप इस ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको रेलिंग वगैरह साफ करनी है जो कि स्लाइडर डोर की होती है तो ये नोजल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप गैस के आसपास के एरिया को भी क्लीन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक मैनुअल मिल जाता है और साथ में वारंटी कार्ड मिल जाता है जिसमें आपको सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये रहा इसका अनबॉक्सिंग। ये कुछ इस तरीके से मिलता है, इस तरीके के बैग से है। मैंने ये करोमा से परचेज किया था और अच्छे खासे डिस्काउंट 5% कस्टमर डिस्काउंट भी मुझे मिल रहा था कि फर्स्ट टाइम अगर आप
कुछ भी करोमा से परचेज करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिलता है अगर आप ऑफर में चल रहे हो तो इसके अलावा जो है मुझे इसका वैक्यूम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपको अगर डस्ट एलर्जी है तो सारी डस्ट को ये निकाल देगा, तो आपको हाई क्वालिटी वाला लेना है। अगर आपको चाहिए तो काफ़ी सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आप हाई एंड वाला ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा बहुत कोई काम हो, थोड़ी बहुत कोई चीज़ें हो, जैसे कि सोफा कभी क्लीन कर लिया, कभी कर्टन क्लीन कर लिया या कभी कभी स्लाइडर क्लीन कर लिया, तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा गर्म हो जाता है, 15 से 20 मिनट बाद आपको इसे रखना पड़ता है और उसके बाद आप इसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा गर्म होता है लेकिन काफ़ी अच्छे से सोफे को क्लीन कर देता है। आपको डिफरेंस नज़र आता है कि पहले कितना गंदा था और अब कितना अच्छे से ये क्लीन कर देता है। मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ हर 15 दिन में, या तो सोफ़ा क्लीन करने के लिए या रेलिंग क्लीन करने के लिए, या फिर थोड़ी बहुत जो डस्ट नियर बाय हमारे कहीं बेड के नीचे या कहीं पे होती है उसे क्लीन करने के लिए। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट लगता है, काफ़ी कन्वीनियंट लगता है और मुझे इसे इस्तेमाल करना भी अच्छा लगता है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं छोटी मोटी चीज़ों को क्लीन करने के लिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो कुछ बड़ी चीज़ें क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बड़े का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोनों में से कोई भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपको। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश की है जो मुझे कहीं नहीं मिली थी, तो आपको शायद ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक जरूर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना ऐसे और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट रिव्यूज के लिए, क्लीनिंग वीडियोस के लिए और हाउस होल्ड रिलेटेड हेल्प के लिए। तो मिलती हूँ फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।